एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई एक फेमस पोएम द ट्रूली ग्रेट को डील करेंगे, जो कि ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 2018 में। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है द नेसेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग, सेलिब्रेटिंग एंड चेरिशिंग। जैसा कि आपको इस पोएम के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि द ट्रूली ग्रेट यानी कि महान लोग कौन है या फिर कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम में हम लोग एक ग्रेट पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि आखिर क्या क्या खूबियां एक ग्रेट पीपल्स में होती है। सो हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको राइटर्स के बारे में कुछ आइडिया दे देती हूँ। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट है, मैंने ये आपको पहले ही बताया, और इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1909 को एंड इनका डेथ हुआ था 16 जुलाई 1995 को। एंड सम नोटेबल वर्क सच एज बर्निंग कैक्टस, The Blackbird Sun and The Making of a Poem and so on. So अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको टाइटल जस्टिफाई करके बताती हूँ कि आखिर स्टीफन स्प्लेंडर ने इसका टाइटल द ट्रूली ग्रेट क्यों रखा और इसका मतलब क्या है। सो द ट्रूली ग्रेट का मतलब है दोज पीपल हु वेर रियली ग्रेट, और वी कैन से एक्चुअल ग्रेट, मीन्स वैसे व्यक्ति जो वास्तव में या सही मायने में महान थे। इस पोएम की फर्स्ट लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि पोएट इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु वेयर ट्रूली ग्रेट। इट मीन्स, फ्रेंड, यहाँ पे पोएट कहते हैं आई थिंक कंटिन्यूअली, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, वो भी किस बारे में, दोज हु, उन लोगों के बारे में, हु वेयर ट्रूली ग्रेट, जो वास्तव में या सही मायने में महान थे। हु फ्रॉम द बॉब रिमेंबर द सोल्स हिस्ट्री। ये जो महान लोग हैं उनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहली खासियत वो ये बता रहे हैं कि ये वैसे लोग हैं जो माँ के पेट से ही, बॉब से ही याद करके आते हैं, रिमेंबर करके आते हैं कि आखिर इस सोल की हिस्ट्री क्या है। तो सोल की हिस्ट्री लिखने के पीछे पोएट का ये मकसद हो सकता है कि इंसान है या जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सभी के बीच एक चीज कॉमन है, और वो है सोल, डेट इज आत्मा। तो एक सोल महान बनने के लिए तैयारी माँ की कोख से ही शुरू कर देता है, और एक सोल की हिस्ट्री यही से प्रारंभ हो जाती है। और जब वो पृथ्वी पे आए, थ्रू कॉरिडोर ऑफ लाइट वेयर द आवर्स आर सन्स एंडलेस एंड सिंगिंग। एक सोल का जन्म कॉरिडोर ऑफ लाइट के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, कॉरिडोर ऑफ लाइट का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ लाइट, जो सन को, पूरे अर्थ को अपने लाइट से चकाचौंध करता है, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। क्योंकि बिना सन के एनर्जी की कल्पना करना भी व्यर्थ होता है, तो लाइफ सर्वाइवल का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जिस वक्त व्यक्ति का जन्म हो रहा था उस वक्त कोई टाइम तो था नहीं, तो सन के राइजिंग और सनसेट के कारण वक्त का मालूम चलता था। हुज लवली एम्बिशन मीन्स, जितने भी लोग महान थे उन सभी के पास उनका खुद का एक एम्बिशन था, एक मोटो था कि हाँ, उन्हें अपने लाइफ में कुछ करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जितने भी ग्रेट पीपल हो चुके हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, हुज एम्बिशन वाज फ्री इंडिया, और वी कैन से इंडिपेंडेंस इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स, वाज दैट देयर लिप्स स्टिल टच्ड विथ फायर। ये जो फ्री इंडिया का एम था महात्मा गांधी का, वो उनके होठों पे रहता था। जब भी वो किसी से बात करते थे तो उनके होठों पे बस यही बात निकलती थी, और जब भी वो बोलते थे तो आग उगलते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे टच्ड विथ फायर का मतलब ये नहीं है कि वो बुरा भला कह रहे थे, बल्कि महान व्यक्ति जब भी बातें करता था तो उनके बातों में इतनी खास बातें वो बोलते थे कि लोग जो है सामने वाला इम्प्रेस हो जाता था, प्रभावित हो जाता था उनके लफ्ज़ों से, यानी कि उनके लफ्ज़ों के अंदर एक आग थी। शुड टेल ऑफ द स्पिरिट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके शब्द हैं, उनके शब्दों से ही उनकी स्पिरिट, उनकी चेतना बाहर निकलती है। क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट इन सॉन्ग। और ये जो महान लोग थे वो सर से लेकर के पांव तक काफ़ी खुशमिजाज लोग थे। एंड हु हॉरर्ड फ्रॉम द स्प्रिंग ब्रांचेज द डिज़ायर फॉलिंग अक्रॉस देयर बॉडीज लाइक ब्लूज। फ्रेंड्स, हॉर्डेड का मतलब है जमाखोरी, मीन्स गैदर करना, इकट्ठा करना। तो जितने भी ग्रेट पीपल थे वो सभी स्प्रिंग सीजन में अपने डिज़ायर को कलेक्ट करते थे, और ये डिज़ायर, इच्छाएं
इतने पीक लेवल पे होते थे कि मानो जैसे स्प्रिंग के फूल और पत्ते पैरों से गिरते हैं, वैसे ही डिजायर इनकी बॉडी से फॉल करता था। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज प्रीसियस इज नेवर टू फॉरगेट। आपको लाइन से ही मालूम चल रहा होगा कि व्हाट इज प्रीसियस, प्रीसियस क्या है, इज नेवर टू फॉरगेट मीन्स बहुमूल्य, हम उसे ही कहेंगे जिसे हम कभी भूल ना सके। द एसेंशियल डिलाइट ऑफ द ब्लड ड्रॉन फ्रॉम एजलेस स्प्रिंग, इट मीन्स प्रीसियस हम उसे कहेंगे जो एकदम एसेंशियल डिलाइट हो। एसेंशियल डिलाइट का मतलब होता है आवश्यक खुशी। तो जितने भी महान लोग थे उनके ब्लड में आप जितना चाहे खुशियाँ निकाल ले, वो एज के साथ कभी भी कम नहीं होता था। आप यहाँ पे हैप्पीनेस का कंपेयर नॉलेज से कर सकते हैं कि जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी हैं उन सभी के पास भर भर के नॉलेज होता था, ज्ञान होता था और वो कभी भी कम नहीं होता था। ब्रेकिंग थ्रू रॉक्स इन वर्ल्ड्स बिफोर आवर अर्थ, इस लाइन से पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छाई होती है वो बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़कर पूरे वर्ल्ड के सामने लाती है। नेवर टू डिनाई इट्स प्लीजर इन द मॉर्निंग सिंपल लाइट, नॉट इट्स ग्रेव इवनिंग डिमांड फॉर लव। उन अच्छाइयों का जो प्लीजर है उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुबह की सूरज की किरणें की तरह होती है जहां हम आसानी से बैठ सकते हैं। और ना ही इवनिंग के वक्त ये ग्रेट पीपल लव का डिमांड करते हैं, बस पूरे पृथ्वी पे अपना प्रकाश फैलाते हैं। नेवर टू अलाउ ग्रेजुअली द ट्रैफिक टू स्मूथ विथ नॉइज एंड फॉग द फ्लावरिंग ऑफ द स्पिरिट। और इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो महान लोग होते हैं वो कभी अलाउ नहीं करते जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वे उनके आसपास हो, वो ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। स्मूथर मतलब जिसके पास दया का भरमार हो। तो जो ग्रेट पीपल होते हैं वो अपने स्मूथर से ही लोगों को डिमिनिस्ट करते हैं, मारते हैं या फिर किल करते हैं। विथ नॉइज एंड फॉग द फ्लावरिंग ऑफ द स्पिरिट, जो बाहर से साउंड आ रहा है या जो फॉग आ रहा है, फ्रेंड्स फॉग का मतलब होता है कोहरा, उससे ये लोग अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं और अपने स्पिरिट को हमेशा फ्लावरिंग करते हैं, उसे आगे बढ़ने देते हैं। फ्रेंड्स एवर फ्यू लाइन्स में पोएट ने ग्रेट पीपल को नेचर से कंपेयर करने की काफ़ी अच्छे से कोशिश की है। अब हम लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नियर द स्नो नियर द सन इन द हाईएस्ट फील्ड। अब पोएट कहते हैं आप बर्फ़ के नज़दीक जाकर देखिए या सूरज के नज़दीक जाकर देखिए। फ्रेंड्स बर्फ़ ठंडा होता है और सूरज गर्म होता है। तो पोएट कहते हैं आप किसी बर्फीली जगह पर जाइए या गर्म स्थल पर जाइए, पूरे फील्ड की हाईएस्ट प्लेस पर जाइए, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या? सी हाउ दीज नेम्स आर फेटेड बाय वेविंग ग्रास। तो जो ग्रेट पीपल थे उनका नाम सूर्य की तरह ऊंचा हो गया और इवन हिलते डुलते ग्रास भी उनका नाम काफ़ी रिस्पेक्ट से लेते हैं। फ्रेंड्स फेटेड मीन्स रिस्पेक्ट होता है। एंड बाय द स्टीमर्स ऑफ वाइट क्लाउड, और साथ ही साथ जो सफ़ेद कलर के बादल हैं, सफ़ेद बादलों में भी इनके नाम को इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड विस्पर ऑफ विंड इन द लिसनिंग स्काई, और क्लाउड के साथ जो हवा है, विंड है जो स्काई में ब्लो करती है, उसमें भी इनके नामों की गूंज सुनाई देती है। और ये नाम कहाँ सुनाई दे रहा है? आकाश में, यानी स्काई में। द नेम्स ऑफ दोज हु इन देयर लिप्स फाउट फॉर लाइफ। फ्रेंड्स हम उनकी नाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने लाइफ के लिए फ़ाइट किया है। मीन्स वे लोग खुद के लिए तो फाइट नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए फ़ाइट किया, अपने लाइफ के लिए फ़ाइट किया, ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट किया। Who wore at their heart the fire center, इट मीन्स जो लोग दूसरे के लिए फ़ाइट करते हैं उनके हार्ट में, उनके दिल में हमेशा एक आग की रोशनी जलती रहती है। Born of the sun they travel a short while towards the sun, और ये जो महान लोग थे वो सूरज की तरह जन्मे थे। Born of the sun, इनको मानो जैसे सूरज ने ही जन्म दिया था, नेचर ने ही जन्म दिया था। और ऐसे लोग यानी महान लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और महानता को बढ़ाते हैं। एंड लेफ्ट द विविड एयर शाइन विद देयर ऑनर,
और जब वो गए मीन्स जब वो धरती छोड़ कर गए, उनका डेथ हो गया, तो उन्होंने ऑनर से, अपने रिस्पेक्ट से हवाओं में भी अपनी निशानी छोड़ते हुए गए। इट मीन्स जब कोई ग्रेट पीपल हमारे बीच से जाते हैं तो वर्षों तक, अनंत काल तक उन्हें याद किया जाता है, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ। और इसी के साथ हमारी पोयम समाप्त होती है।